कभी खुद को इतना चालाक मत बनाओ कि आप लोगों का फायदा उठाना सीख जाओ, लेकिन खुद को इतना चालाक जरूर बनाओ कि लोग आपका फायदा ना उठा पाए। आज के इस वीडियो में हम चालाकी के बारे में बात करने वाले हैं। कई बार हम रिलेशनशिप में या अपने जिंदगी में काफी कमजोर बनकर रह जाते हैं, जिस वजह से हमेशा हम ही दुखी होते रहते हैं, हमेशा हम ही परेशान होते रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमेशा हमारे साथ ही गलत होता है। अटैचमेंट की वजह से रातों को नींद नहीं आ रही है, पार्टनर आपकी बातें ठीक से समझ नहीं रहा है, आप दिल की बातें किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपके बातों पर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, आप बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हो। ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हो तो मेरी एक एक बात को बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करना और यकीन करो, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो अगर आप धीरे धीरे फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, आपको अपनी जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। एक बिहेवियर के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि हमारा बिहेवियर कई बार ऐसे बन जाता है जहां पर हम निगेटिविटी पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब भी हम किसी से बात करते हैं, चलो इमेजिन करो कि आप एक रिलेशनशिप में हो और आपकी बातें आपके पार्टनर के साथ हो रही है, लेकिन जब भी आपका पार्टनर आपको ब्लेम करता है, कुछ गलत बोलता है, तो वो बातें आपके दिल पर लग जाती है। आप उसी बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। अगर आपका ये बिहेवियर है तो जाने अनजाने में आप खुद की नज़रों में इतने कमज़ोर बन जाओगे कि गलती चाहे किसी की भी हो, आपको ये सबकॉन्शियसली फील होने लगेगा कि गलती मेरी ही है, मैं ही गलत हूँ, मेरे अंदर ही कमी है। तो इस बिहेवियर को आप अंडरस्टैंड करो। अगर आपको लगता है कि आपका ये बिहेवियर है तो धीरे धीरे इस बिहेवियर को समझकर बदलने की कोशिश करो, क्योंकि जब भी आप किसी से बात करते हो तो वो आपके बारे में अगर 10 अच्छी बातें बोल भी रहा है तो इनडायरेक्टली वो 2 गलत बातें भी बोलेगा। लेकिन अगर आप उन बातों को दिल पर लगा लोगे, उन बातों की वजह से खुद को कमज़ोर समझने लगोगे, खुद को ब्लेम करोगे, तो एक दिन ऐसे आएगा जहां पर आप सच में कमज़ोर बन जाओगे और आप इसे अटैचमेंट समझने लगोगे कि मैं उससे इतना अटैच हो गया हूँ, मेरी अटैचमेंट, मेरा प्यार इतना ज़्यादा बढ़ गया है। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। इसीलिए आप अपने इस पर्सपेक्टिव को धीरे धीरे चेंज करो। अगर कोई आपको गलत बोल भी रहा है तो ध्यान से समझो कि आप सच में उतने गलत हो या जस्ट वो बेवजह ही बोल रहा है। हो सकता है कभी उनका मूड अच्छा ना हो सकता है वो गुस्से में ऐसी ही बातें करते हो सकता है उनका माइंडसेट ठीक ना हो सकता है उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो। तो उनकी लाइफ की निगेटिविटी को अपने ऊपर मत लो, इस बात को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है अपने पार्टनर से बात करने की या किसी से बात करने की, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी महसूस हो रहा है कि उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं है, उनकी इच्छा नहीं होती है आपसे बातचीत करने की, वो आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप एक सिंपल सी ट्रिक को फॉलो कर सकते हो, एक सिंपल सी साइकोलॉजी को फॉलो कर सकते हो कि आप उनके कांटेक्ट में रहो लेकिन बहुत कम समय के लिए, और बहुत कम समय में बहुत अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश करो, बहुत पॉजिटिविटी के साथ बात करो। अब एक छोटी सी गलती जो हम करते हैं, जब हमें कोई टाइम नहीं देता है तो हम उस पर्सन के कांटेक्ट में रहने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, उस पर्सन के कांटेक्ट में आने की बार बार कोशिश करते रहते हैं, जिस वजह से वो इंसान इमोशनली और आपसे डिस्टेंस बना लेता है। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है ना कि वो बात ही नहीं करना चाहते, तो आप भी कोशिश करो कि आप उन्हें स्पेस दोगे, लेकिन पूरे तरीके से स्पेस नहीं दे पा रहे हो, आपकी भी इच्छा होती है उनसे बातचीत करने की, आप भी चाहते हो कि उनकी अटैचमेंट बढ़े, तो उनसे बहुत कम समय के लिए बात करो, लेकिन बहुत एक्साइटमेंट से बात करो, बहुत हैप्पीनेस के साथ बात करो। फिर चाहे वो बात 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, फिर खुद ही कह दो कि चलो ठीक है हम बाद में बात करते हैं, या फिर टेक्स्ट पे थोड़ी बहुत बात कर लो, मैसेज पे थोड़ी बहुत बात कर लो, लेकिन बातें कम करनी है, बातें बहुत अच्छी करनी है, शिकायतें नहीं करनी है और खुद को दुखी नहीं दिखाना है। और जब ये करते हुए आप उन्हें स्पेस देते हो, आप कांटेक्ट में भी हो, स्पेस भी दे रहे हो, खुद को खुश भी दिखा रहे हो, तो जब ये आप कॉन्स्टेंटली करते हो तो आपको ये फील होने लगता है कि उनकी अटैचमेंट ट्रिगर हो रही है। जी हाँ, कि उनकी अटैचमेंट बढ़ने लग रही है। जो उनकी अटैचमेंट कम हो गई थी, जो वो न्यूट्रल हो गए थे, फिर धीरे धीरे उनकी अटैचमेंट बढ़ने लगेगी एंड ट्रस्ट मी, वो खुद ही टाइम देना स्टार्ट करेंगे। ये आप किसी के भी साथ फॉलो कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ फॉलो करो, इसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसीलिए इस पॉइंट को भी आप ज़रूर फॉलो करना।
तीसरी बात, अब किसी के दिल और दिमाग में अगर आप जगह बनाना चाहते हो, सबकॉन्शियसली उनकी अटैचमेंट को बढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ पर और एक साइकोलॉजिकल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखो कि उनके लाइफ में उन्हें क्या पसंद है, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय क्या करते हैं, वो खुश कैसे रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक रिलेशनशिप में हो और जो आपके पार्टनर है वो फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश रहते हैं, वो फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, और जब भी फ्रेंड्स की बात आती है वो सबको इग्नोर करते हैं। अब आपने उस पर्सन के बिहेवियर को समझ लिया कि वो फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, यानी कि उनके लाइफ में दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी उसी तरीके का बिहेवियर उनके सामने बनाओ, यानी कि आप भी वही चीज़ करो कि आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ खुश हो, आप भी अपने लाइफ के ऊपर ध्यान दे रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें दिखाने के लिए आपको ये सब करना है, आपको सच में इन चीज़ों पर ध्यान देना है अपने भलाई के लिए। लेकिन जब वो इस बात को फील करेंगे, जब वो इस बात को नोटिस करेंगे कि आप भी अपने लाइफ में खुश हो, दोस्तों के साथ खुश हो, तो वो इमोशनली अटैच फील करेंगे और आपके साथ भी कंफर्टेबल होने लगेंगे। अगर आपको लगता है वो काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड है, जब भी काम की बात आती है वो सबको इग्नोर करते हैं, सेम उसी तरीके का बिहेवियर आप उन्हें दिखाओ। आप भी उन्हें ये शो करो कि आपका भी ध्यान काम के ऊपर है, आप भी काम को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। ऐसा नहीं कि आपको एक और दिन में ये सब करना है कि पहले तो आप काम कर ही नहीं रहे थे और आपने एक ही दिन में काम करना शुरू कर दिया और ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब वो आपको अटेंशन देना स्टार्ट करे। ये भी बहुत ज़्यादा गलत है। आपको थोड़ा टाइम लेना होगा, पेशेंस में रहना होगा, क्योंकि इंस्टेंटली उनका अटेंशन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी वो करते हैं पॉजिटिव वे में, ऐसा नहीं कि वो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल एडिक्ट है तो आप भी उन्हें वो करके बताओ, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि वो फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं तो आप भी सब कुछ छोड़ के फ्रेंड्स के साथ घूमो। जो भी आप कर सकते हो, उनके लाइफ की जो भी पॉजिटिविटी है वो पॉजिटिविटी अपने लाइफ में एज इट इज़ फॉलो करने की कोशिश करो। और एक बात याद रखना, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं हम करेंगे भी तो वो नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये इंसान का स्वभाव है कि वो नोटिस करता ही करता है। हो सकता है वो एक वीक ना करे, 10 दिन ना करे, 15 दिन ना करे, लेकिन जब ये कॉन्स्टेंटली आप उनके सामने करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर वो आपको नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे, जहां पर वो आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे, जहां पर वो इन सब चीज़ों के बारे में पूछना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए पेशेंस रख के थोड़ा टाइम लो और कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव तरीके से अपने बिहेवियर को बदलने के बारे में सोचो। अगली बात, अगर आपको लग रहा है कि वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, उनकी अटैचमेंट धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, या वो अब उतने एक्साइटेड नहीं रहते आपसे बातचीत करने के लिए, तो अपने बात करने के पैटर्न को, अपने बात करने के तरीके को बदल दो और फिर देखो कैसे आपको इंस्टेंटली रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमेशा आप कॉल पर ही बात करते हो, इंस्टेंटली चेंज कर दो। किसी दिन टेक्स्ट पर बात करो, किसी दिन वीडियो कॉल पर बात करो, यानी कि आपको बात करने के तरीके को बदल देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मैसेज पे बात करते हो तो आप कॉल पर बात करने के बारे में सोचो, लेकिन अगर कॉल पर बात करना पॉसिबल नहीं है तो वॉइस नोट से बात करो, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके उनको भेजो। व्हाट्सएप पर ये फीचर तो ऑफकोर्स अवेलेबल है। जब आप इस तरीके से बात करने के पैटर्न को बदलते हो तो वो सबकॉन्शियसली बहुत बेटर फील करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है और वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए आप कभी भी एक ही पैटर्न से बात करते रहोगे, एक ही तरीके को फॉलो करते रहोगे, तो चाहे आपके बीच में बातें कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, उनका कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इसीलिए आपने कई बार ये नोटिस भी किया होगा कि हो सकता है आपके बीच में बातें बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन अच्छी बातें होने के बाद भी एक टाइम ऐसे आ रहा है कि वो आपसे बोर होने लग गए हैं, वो आपसे बोर हो रहे हैं। इसीलिए तरीका बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज के टाइम पर तो 10 अलग अलग तरीके अवेलेबल है। इसीलिए आप उन सभी तरीके को फॉलो करो और जितना ज़्यादा अलग अलग तरीके से बातचीत करोगे आपको वो फील होने लगेगा कि वो उतना ही ज़्यादा आपके साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अगली बात, जब भी आपको उनके तरफ से इग्नोरेंस फील होने लगे, जब भी आपको ये लग रहा है कि वो तो इग्नोर कर रहे हैं, उनके साइड से वो ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं, जब भी आपको ये लग रहा है कि उनका बिहेवियर बदल रहा है, तो
100% कम्युनिकेट करो। देखिए, हम ये सोचते हैं ना कि हमें कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए। अगर हमने उनको ये बता दिया कि उनके इग्नोर करने से हमें फ़र्क पड़ रहा है या उनके बिहेवियर के बदलने की वजह से हमें फ़र्क पड़ रहा है, तो इससे तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, उनमें ईगो एटीट्यूड आ सकता है। लेकिन ऐसे नहीं होता है। जी हाँ, आप एक बात को ध्यान से समझना, जब हम कमज़ोर बनकर उनसे पूछते हैं कि आप क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो, तो उनके बिहेवियर में ईगो एटीट्यूड आ सकता है। लेकिन अगर आप स्ट्रांग बनकर पूछोगे कि आपको कुछ हुआ है, आपका बिहेवियर थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है, जब आप इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ उनसे पूछोगे, ट्रस्ट मी, मेरे वर्ड्स आप याद रखना, उनके अंदर कभी ईगो एटीट्यूड आता ही नहीं है। ईगो एटीट्यूड को लेकर एक बात मैं आपको बताता हूं कि किसी भी पर्सन के अंदर आपको लेकर ईगो एटीट्यूड नहीं होता है। आप अपने तरफ से उन्हें ईगो एटीट्यूड बढ़ाने का मौका देते हो। इसीलिए इस बात को आप 100% समझो कि कम्युनिकेट करना जरूरी है। कोई बात गलत लग रही है तो बोलना जरूरी है। इग्नोरेंस फील हो रहा है तो सही तरीके से कम्युनिकेट करना जरूरी है। लेकिन एक बात को आप हमेशा याद रखना कि तरीका सही होना चाहिए। अपनी बात उन्हें बताने के लिए कभी भी खुद को कमजोर मत बनाओ। स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी बातें उनके सामने रखो। एक बात याद रखना, अगर आप स्ट्रांग बनकर अपनी बातें उनके सामने रखोगे, आपको ये फील होने लगेगा, आपको ये महसूस होने लगेगा कि वो आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस में अगर आप गलत भी बातें बोलोगे तब भी वो आपकी बातें सुनेंगे। ध्यान से आप इस पॉइंट को समझना कि अगर आप कॉन्फिडेंस में गलत भी बातें बोलोगे तो भी वो आपकी बात को सुनेंगे। लेकिन अगर आप कमजोर बनकर सही बातें भी बोलोगे, बहुत ज्यादा कमजोर हो, सही बातें बोल रहे हो, तब भी वो आपकी बातें नहीं सुनेंगे। इसीलिए आपका बिहेवियर, बात करने का तरीका, समझाने का तरीका बहुत ज्यादा मैटर करता है। मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे बात कर सकते हो। आपको बस करना क्या है, पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।